जो बातें मेरे साथी अतिशी जी ने रखा बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही भयावह है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़ी हुई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इससे ज़्यादा आहत करने वाली बात नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित लोकसभा सीट नई दिल्ली का चुनाव लड़ने वाली भाजपा की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज क्या काम करती है? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने देश को लाखों करोड़ों का चूना लगाने वाले ललित मोदी की कानूनी मदद की थी? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ललित मोदी को कोर्ट में बचाने के लिए उनका केस लड़ा था? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने भाजपा पर जुबानी हमला किया है और कहा है कि पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए उतारा है, जबकि उन्होंने ललित मोदी को देश से भगाने में मदद की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भारती ने कहा कि भाजपा ने अपने आप को एक सच्चे देशभक्त साबित करने के लिए किए गए सभी प्रयासों को असफल साबित किया है। बांसुरी स्वराज ने पूर्व आईपीएल आयुक्त ललित मोदी को देश से भगाने में मदद की और कोर्ट में भी उनका पक्ष लिया। बांसुरी ने दोहरी पीठ के फैसले से पहले ललित का पासपोर्ट नवीनीकरण कराया, जिसने उन्हें देश छोड़ने में आसानी हुई। उन्होंने कहा, भारती जो नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और ने आगे कहा कि ललित मोदी ने खुद बांसुरी को धन्यवाद दिया था और ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जिसने देश को धोखा दिया है बेहद चिंताजनक है। साल 2012 से 2014 तक बांसुरी स्वराज ललित मोदी की वकील थी और उन्होंने उन्हें देश से भगाने में मदद की थी। भाजपा इन सवालों पर चुप है कि उन्होंने अपने नेता मीनाक्षी लेखी को टिकट क्यों नहीं दिया, जो इस सीट की सांसद थी। आम आदमी पार्टी के नेता ने और कहा, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है जिसका सीधा असर देश की राजनीति और सुरक्षा पर पड़ता है। ललित मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आईपीएल में भारी मात्रा में घोटाला किया था और जिसके खिलाफ भारत सरकार ने अनेक मामले दर्ज किए थे। ललित मोदी ने साल 2010 में देश छोड़कर लंदन में शरण ली थी और तब से वो वहां से भारत लौटने से इनकार कर रहा है। ललित मोदी को भारत लाने के लिए भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार से अनुरोध किए थे, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया। ललित मोदी के भागने में बांसुरी स्वराज की भूमिका का पता लगने के बाद उन पर भारी आरोप लगे हैं। उन्होंने देश की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया है और एक अपराधी को बचाने के लिए उनके साथ मिल गई हैं। वहीं बांसुरी स्वराज का कहना है कि उन्होंने ललित मोदी का केस सिर्फ वकील के तौर पर लड़ा था और उनके साथ कोई व्यक्तिगत या राजनीतिक संबंध नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे एक बहाना बताया है और कहा है कि बांसुरी स्वराज ने ललित मोदी को जानबूझकर बचाया है और अपनी मां के मंत्री होने का फायदा उठाया है। उस मुद्दे को लेकर देश में एक तरफ से भाजपा का समर्थन करने वाले लोग और दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के समर्थक लोग आपस में तीखी बहस कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी जोरदार राय दी जा रही है और कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग बांसुरी स्वराज को देशद्रोही और गद्दार कह रहे हैं तो कुछ लोग उनको निर्दोष और बेकसूर बता रहे हैं। इस मुद्दे का नई दिल्ली से होने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि ये चुनाव एक बहुत ही रोमांचक और निर्णायक चुनाव होगा जिसमें दोनों पक्षों को अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव को एक आदर्श और ईमानदार राजनीति का प्रतीक बताया है और कहा है कि उनकी पार्टी दिल्ली में किए गए विकास के कामों को आधार बनाकर चुनाव लड़ रही है।
वहीं भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को एक राष्ट्रवाद और देशभक्ति का प्रश्न बताया है और कहा है कि उनकी पार्टी ने देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जैसे कि आतंकवाद का मुकाबला, राफेल विमानों का खरीद, आर्थिक सुधार, वैक्सीनेशन अभियान और अन्य देशों के साथ साझेदारी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी राय और सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ। फिर मिलेंगे, दीजिए विदा, नमस्कार।